स्वास्थ्य का विकास। ठीक है मैम, हम लोगों का सेकंड ईयर का 5 दिन का चालू था मैम हम लोगों का। कोई बात नहीं ना, तो ये भी हमारा कंटिन्यू, ये मतलब ये भी हो जाएगा ना। अभी नेक्स्ट लेक्चर सर लेंगे ही फिर। ओके, तो ये फर्स्ट ईयर का ठीक है मैम? हाँ, ये फर्स्ट ईयर का देखेंगे फिर। मंडे वगैरह में सेकंड ईयर का भी लूंगी, कोई टेंशन नहीं। ओके, आज ये ले लेते हैं। चलो, हम शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक स्वास्थ्य का जब पढ़ रहे हैं तो एक काम कीजिए सभी जन, थोड़ी देर के लिए आंखें क्लोज कीजिए और डीप ब्रीदिंग लेना है। डीप ब्रीदिंग, सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए सांस लेना है और छोड़ना है। ऐसा हम 3 बार करेंगे। ठीक है, दोनों हाथों को रब कीजिए। आंख के ऊपर रखकर हम धीरे से आंख उसके अंदर खोलेंगे। हमें काम के दौरान एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ध्यान साधना वगैरह, आगे जो सेकंड ईयर वाले होंगे तो पढ़े होंगे शायद, जो ध्यान साधना वगैरह बोलते हैं, योग निद्रा वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे दिन भर जब ब्रीदिंग लेते हैं तो थोड़ा सा मतलब उस पर हमारा ध्यान नहीं होता है, सांस लेना छोड़ना ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं तो हमें ऐसा एनर्जेटिक महसूस होता है, अच्छा लगता है। तो वही एक ध्यान, ये भी एक ध्यान ही है कि हमने दिन भर काम करने के दौरान भी अगर हम लोग डीप ब्रीदिंग ले रहे हैं। तुमने कभी देखा है बच्चे, जो छोटे बच्चों को देखा है, अगर नहीं भी ध्यान दिया होगा तो ध्यान देना इसके बाद में, कि जब वो सांस लेते तो उनका पेट ऊपर होता है, छोड़ते तो नीचे होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उनका ब्रीदिंग डीप होता है हमेशा। हमारा गले या छाती तक होता है, डीप ब्रीदिंग जनरली नहीं होता है। क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसा कोई करता है कि नहीं हमें पूरी लंबी गहरी सांस लेना है, लेते हैं, ऐसा ध्यान से कोई करता है ऐसा? मतलब काम के दौरान कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, कहीं घूम रहे हो? यूजुअली नो। हाँ, तो इन चीजों का अगर हमने थोड़ा सा ना, जब भी हमें याद आया कि हाँ हमें डीप ब्रीदिंग लेनी है, तो देखो तुम्हें कुछ ही दिनों में एक तो आदत होगी और तुम्हें बहुत एनर्जेटिक महसूस होगा इससे। तो जब हम अभी आज देख रहे हैं हमारा जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, अब शारीरिक स्वास्थ्य अगर हम बोले तो एक चीज से नहीं है कि हमारा शरीर हेल्दी है, हम मोटे हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हो गया। नहीं, ये चीजें हमारी शरीर, मन और आत्मा अगर तीनों स्वस्थ है तो उसको हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य, उसकी डेफिनेशन होगी कि हमारा मन, शरीर और आत्मा तीनों ही रोगी नहीं है, स्वस्थ है, तो उसको हम कहेंगे कि हमारा शरीर अच्छा है। अब शारीरिक जो स्वास्थ्य है इसको इन्होंने 3 श्रेणियों में इसका वर्गीकरण किया है कि ये जो विकार उत्पन्न होते, इनका आपसी संबंध है। तो जैसे शरीर में विजातीय दोष का उत्पन्न होना, उसके बाद में अकस्मात जैसे पेड़ से गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, जल जाना, पानी में गिर जाना, ये जो व्याधियां होती है देखो ये अचानक होती है, इसका हमें कोई पता नहीं होता है। और ये जरूरी नहीं कि कमजोर व्यक्ति को होगा, ये किसको भी हो सकता है, चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो, चाहे बीमार व्यक्ति हो, चाहे जैसा भी हो। ये चीजें, या स्नेक बाइट, ये जो भी है, ये चीजें अचानक हो सकती है, कोई भी हादसा होना आने आकस्मिक। और क्रोध, शोक और भय, जैसे क्रोध, जैसे जो गुस्से के कारण देखो कई बार हाइपर हो जाते हैं, उनको अचानक हार्ट अटैक हो जाना, कुछ चीजें ऐसी जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो इसमें क्रोध के कारण। उसके बाद में भय, जैसे कहीं कोई जा रहा है, अचानक वो डर गया, कुछ हो गया, तो डर से भी लोग बीमार पड़ते हैं। अचानक कुछ हो जाता, किसको लगता है यार भूत है, ये है, वो है, कुछ भी चीजें हो सकती है। अंधेरे से डर,
या किसी किसी को फोबिया होता है, जैसे मैं गिर जाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अंधेरे, कई लोग अंधेरे से डरते हैं। और शोक, जैसे हमारा जो नजदीकी प्रियजन का है कोई, उसी का कुछ अपघात हो जाना, डेथ हो जाना, तो वो जो चीजें होती है वो शोक में आएगी। तो हमारा जो ये चीजें है, 3 चीजों में बांटी है। शारीरिक, शरीर में विजातीय द्रव्य दोष तैयार होने के कारण हमारा शरीर स्वास्थ्य खराब होना, आकस्मिक हमारा एक्सीडेंटल होना, वो एक हो गया। और तीसरा हो गया कि क्रोध, शोक और भय। तो इन चीजों से भी जब हमारा शरीर खराब होता है, ऐसा 3 इसमें उन्होंने डिवाइड किया है। तो इनके फलस्वरूप जो व्याधियां होती हैं, उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा है, जैसे तीव्र रोग और मंदजीर्ण रोग। तो तीव्र रोग में आएगा जैसे अचानक से हमें सर्दी जुकाम हो जाना, लूज मोशन लगना, बुखार आना, तो ये चीजें हो गई एकदम से आ जाना, तीव्र रोग आता है। तो इसमें जैसे डॉक्टर लिंडल हार का उन्होंने इसकी 5 अवस्थाएं बताई है तीव्र रोगों की, कि रोग की तैयारी होना। जैसे सर्दी हमें होती है तो एकदम से नहीं आती है, पहले नाक में पानी आएगा, फिर गाढ़ा हो जाता, कफ जमा हो जाता, नाक बंद हो जाती है, और बाद में वो धीरे धीरे पूरा रिस कर बाहर निकल जाता है। ऐसी उसकी अवस्थाएं होती है और फिर एकदम से अच्छी हो जाती है। फिर जैसे रोग की तैयारी होना, रोग का रूप भयंकर होना, और उस रोग का भयंकर होने के बाद में धीरे धीरे वो चीज को नष्ट होना, माने ठीक होना, और शरीर का रोग का धीरे धीरे शांत होना, और शरीर पूर्ण तरह से स्वस्थ हो जाना। ठीक है, तो ऐसा ये 5 अवस्थाएं उसकी बताई गई हैं। जैसे फीवर में भी एकदम से फीवर आएगा, तेज बुखार आएगी तुम्हें, बाद में तुम्हें थोड़ा सा पसीना वगैरह जब निकल जाएगा, ओढ़ के सो जाते हैं। जैसे नेचुरल फीवर से अगर गए तो हमने अगर काढ़ा ले लिया, पी लिया, ओढ़कर सो गए, तो हम आंग भी पूछते हैं उस दौरान, तो धीरे धीरे हमारा रोग शांत होता है। फिर 2 दिन हमें वीकनेस लगता है, और तीसरे चौथे दिन थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, और 4-5 दिन बाद में एकदम हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये रोगों की उन्होंने बताया है कि तीव्र रोग जो आते हैं, जैसे आते हैं, जैसे पहले बड़ी बीमारी, एक हैजा, शायद किसी ने सुना होगा, नहीं पता, लेकिन उसमें क्या होता है कि एकदम से आता था और कई लोग एकदम से डेथ हो जाती थी। जैसे कि अभी हम उसको बोल सकते हैं इसका जो फ्लैग। स्वाइन स्वाइन फ्लू का, जब सॉरी, क्या बोला आपने? फ्लैग। हाँ, प्लेग भी आता था एकदम से, उसमें गांव के गांव खत्म हो जाते थे। लेकिन जिस तरह इन्होंने कोरोना का बताया वैसे हुए हैं, जैसे यूके में बताया, फिर इन्होंने चाइना का बताया था कि एकदम से लोग बेड नहीं मिल रहे, अचानक से खत्म हो जा रहे, और ये कैसा है, इंसानों से फैल रहा था, संसर्गजन्य रोग था। जैसे सांसों के बोलते थे ना कि मास्क लगाओ, हाथ धो, तो कुछ रोग संसर्गजन्य होते हैं, और कुछ लोग उसके संपर्क में नहीं आने से वैसे भी होते हैं। अब जैसे संसर्गजन्य, जैसे डेंगू जब होता है, तो डेंगू जब मच्छर काटता है, तो जिस व्यक्ति को डेंगू है, उसी को अगर मच्छर काटा और उस मच्छर ने और दूसरे व्यक्ति को काटा, तो वो डेंगू के थ्रू फैलता है। मच्छर के थ्रू डेंगू फैलता है ना? कहते हैं ना कि जैसे वो मच्छर से बचो, डेंगू मच्छर से। तो उसी तरह अभी जो ये हुआ हमारा कोरोना का आया था, तो कहते थे कि हमें दूरी बना के रखो, डिस्टेंस रखो, साफ सफाई रखो। तो ये एक ऐसा वायरस था कि सांसों के हवा के जरिए फैलने वाला ये था, हाथ मत मिलाइए। तो ये रोग कैसे है, ये तीव्र फैलने वाले रोग है। और मंदजीर्ण रोग क्या होता है? मंदजीर्ण रोग हम किसी को कहेंगे? एक तीव्र रोग आता है और एक जो धीरे से आता है, जैसे कैंसर वगैरह आता है ना। मंदजीर्ण रोग में कैसा है, हाँ, कि वो धीरे धीरे आता है, तो इसमें आएगा कि उसके विरुद्ध, जो उसके विरुद्ध आया वो मंद हो गया। उसमें आएगा कि पेट में कब्ज हो जाना, पाइल्स, एसिडिटी, इसके बाद में यूरिनरी कैंसर,
और हमारे कोशिकाओं में दोष आना, फिर हृदय की गति कम होना, जैसे हार्ट अटैक होता है, पैरालिसिस। अब देखो ये चीजें अचानक नहीं होती, कुछ न कुछ हमें हमारा शरीर दिखाता है सिम्टम्स, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। अब जैसे पेट में कब्ज होना, ये क्या अचानक होता है क्या एक दिन में? देखो अगर कभी तुम्हें मोशन सही नहीं हुए, फिर भी तुम लोग खाए जा रहे हो, उस पर हमारा ध्यान नहीं हो रहा, हमारा पेट साफ हो रहा नहीं हो रहा, हम बराबर पानी पी रहे नहीं पी रहे, हम हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, सैलड नहीं खा रहे, तो वो थोड़े से बनते 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 जस्ट लाइक कि अगर हमारे बेसिंग का पाइप क्या हमारा एक दिन में चौक हो जाता है क्या? अगर हम उसकी प्रॉपरली सफाई नहीं रखते, कुछ भी चीजें डालते रहते हैं और धीरे 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 वो बंद होते 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 फिर एक दिन ऐसा था कि बिल्कुल भी उसमें से पानी नहीं जाता। इस बात का ध्यान रखा है किसी ने? ऐसा हुआ है किसी को पता है इस चीज को? किसी घर में हुआ होगा कि एकदम से बेसिंग चौक हो गया? नहीं नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। हाँ, तो जब हम थोड़ा थोड़ा जब होता है, अगर उसी दौरान हमने ध्यान दे दिया या प्रॉपरली हम हमेशा क्लीन करते रहते हैं, तो वो एकदम से खराब नहीं होगा। या फिर ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि एकदम से हमारा बेसिंग का पाइप चौक हो चुका है या खराब हो चुका है, क्योंकि हम लोग उस पे हमेशा प्रॉपरली उसको क्लीन करते हैं, यूज उसमें कचरा नहीं फंसने देते, खराब चीजें नहीं डालते। जैसे कई लोग चाय पत्ती वगैरह उसी में डाल देते हैं, वो फूलते जाता है फूलते जाता है और उसमें एकदम से बाद में जम जाता है। लेकिन अगर वो चीजें तुम नहीं डालोगे, सिर्फ छना हुआ पानी ही डालोगे, तो हमारा बेसिंग को चौक होने का मतलब ही नहीं आता। उसी तरह अगर हमने खाने के दौरान अगर हमने ठीक है, अगर सोचा, अब कई लोग हमें पूछते हैं सवाल कि मैडम हमको नॉनवेज हम लोग नहीं छोड़ सकते, नॉनवेज हमें पसंद है, तो हम उन्हें कहते हैं ठीक है तुम नॉनवेज खा रहे हो दोपहर में खाइए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर तुमने भरपेट दोपहर को खाया है, तो शाम में वही चीज फिर से मत खाइए, क्योंकि हमारे पेट को उतनी डाइजेशन करने की क्षमता नहीं होती। पर कई लोग बोलते कि हमें तो आज तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन कोई भी चीज एकदम से नहीं होती। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया पाइप, बेसिंग को अगर तुम कचरा डाल रहे हो, तो ये 2 दिन में 4 दिन में महीने में चौक नहीं होगा, वो निकलेगा निकलेगा निकलेगा, वो धीरे धीरे चिपकते रहेगा, धीरे धीरे चिपकते रहेगा। उसका रिजल्ट आएगा तुम्हें साल में, 2 साल में, 4 साल में या 10 साल में। तो हमारे शरीर का भी वैसा है, उसकी एक लोडिंग की क्षमता होती है। एकदम से तुम्हें नहीं बताएगा कि तुमने अभी नॉनवेज खा लिया या तुम्हें अभी कचौरी समोसे खा ली तो तुम एकदम से बीमार पड़ जाओगे। लेकिन कई लोगों को होता है वोमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन, तो उसका शरीर मतलब एकदम से वो गंदगी बाहर निकाल भी देता है। लूज मोशन का कारण ये है कि हमारे शरीर में विजातीय द्रव्य जमा हो गए। और देखो लूज मोशन होने के बाद में क्या ऐसा होता है कि तुमने मेडिसिन नहीं ली तो क्या साल भर चलते रहेगा? 1 2 3 में ऑलरेडी वो ठीक हो जाता है। हमें मतलब उस वक्त ध्यान देने के बाद में थोड़ा सिर्फ हमें क्या है, ORS घोल वगैरह जो बोलते हैं, या फिर सादा हमने शक्कर पानी या हल्का सा उसमें नमक डाल के भी पिए, सिर्फ हमारे शरीर में जो पानी की मात्रा, पानी निकलते रहता है उसकी मात्रा कम नहीं होना चाहिए बस। जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब वो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर क्या देते हैं हमें? सलाइन। सलाइन में क्या होता है? एक नारियल अगर तुम पी लो ना, तो वो सलाइन का ही काम करता है, उसी में वो पानी चढ़ाया जाता है हमारे शरीर में। तो उसी तरह अगर हमने छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिए, तो ये चीजों से हम बच सकते हैं। नेचुरल वे से ही हम अपना शरीर चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे कैंसर, टीबी, ये चीजें जो है वो धीरे 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 हमारे शरीर में जमा होती रहती है, उसके सिम्टम्स थोड़े थोड़े आते रहते हैं। तो जब पेट में हमारे जब कब्ज होता है, तो उसके बाद में पाइल्स होता है। फिर पाइल्स पे भी ध्यान नहीं दिए तो उसको कहते हैं फिशर से भगंदर, जिसमें जख्म होकर बहुत ज्यादा अंदर घाव पैदा हो जाता है, और वो फिर हमें क्यूर करने में बहुत बड़ी सर्जरी या बहुत दिक्कत जाती है। लेकिन उस चीज को अगर तुमने पहले ही ध्यान दे दिया, तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहले थोड़े से स्पेस, जैसे कोई हमें अगर जख्म हो गई, कहीं लग गया, उस पे तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उस जख्म को वैसे ही छोड़ दिया, तो वो धीरे 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 करते करते, बोलते हैं ना कि नासूर बन जाता है कोई भी चीज को, घाव को। तो उसको अगर हम लोग उसमें दवा लगा दिए, हल्दी है, जो भी तुम्हें लगाना है, तो वो जख्म हमारे जल्दी भर जाएगी।
और बड़ा रूप धारण नहीं करेगी। लेकिन अगर तुमने खुला छोड़ दिए, उसमें कीटाणु जाएंगे, मिट्टी जाएगी, धूल बैठेगी और वो बढ़ते जाएगा और उसको बड़ा रूप धारण कर लेगा। तो इसी तरह ये बीमारियां भी जो है जैसे अचानक बोलते कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला कि ब्लॉकेज हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं सिम्टम्स आता है। सुन रहे हो सब जन की? सुन रहे हैं? हाँ, समझ में आ रहा है ना? यस मैम, सुन रहे हैं। यस मैम। हाँ, तो अचानक से हमें ब्लॉकेज नहीं होते। कहीं ना कहीं देखो, जब तुम कभी लगेगा ना कि हमें थकान हो रही, सांस लेने में हमें तकलीफ हो रही है, कुछ तो भी अनईजी लग रहा है, शरीर उतना एनर्जेटिक नहीं लग रहा, तो मतलब हमारी कहीं ना कहीं क्षमता कम हो रही है शरीर की। उसी दौरान अगर हमने ध्यान दिया, हमारे खान पान हमने सुधार लिया, तो तुम्हारी वहां तक हमारा बीमारी पहुंचेंगे नहीं कि हमें ब्लॉकेज हो, सर्जरी करनी पड़े या अचानक हमारे हार्ट अटैक आ जाए। क्योंकि हमारा दिल कितना, वो एक दिन में कितने बार फिल्टर करता है, 24 आवर काम करता है। बाकी शरीर तो भी हम लोग शरीर को छोड़ देते हैं ढीला, सो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड होता है, ऐसा नहीं कि हमने सोचना समझना बंद कर दिया। जैसे बोलते हैं ना कि हमें सपने दिखे, हमने नींद में देखी, तो कुछ ना कुछ हमारा माइंड बंद नहीं होता। अगर माइंड बंद हो जाएगा, हम हमारी तो डेथ हो जाएगी, कुछ वर्किंग नहीं रहेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने आप, जिसको हम बंद नहीं कर सकते, वो अपने आप काम करते रहती है। जैसे आंखें, हमने सो गए, आंख बंद हो गई, आंख का काम खत्म हो गया, ठीक है, वो बंद हो गई, वो सो रही है। लेकिन हमारा दिल बंद होता है, धड़कनें बंद होती है, सांस लेना बंद कर देते हैं, वो आपको आप नहीं मैम। हाँ, तो उसका ध्यान देना हमारा काम है ना, कि वो उसको 20, हम जब तक से पैदा होते हैं और आखिरी सांस लेते हैं, पहली सांस और आखिरी सांस के दरमियान जो भी जिंदगी होती है, उस दौरान कुछ हमारे फंक्शन ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं। लेकिन अगर उसको हम ओवरलोड देंगे, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, तो कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो उसका ध्यान हमें देना पड़ेगा ना। उसके लिए फिर अच्छा हमें एक्सरसाइज के लिए सोचना, हमें बहुत ऑयली चीजें नहीं खाना, उसे कैसे खुश रखा जा सकता है, उसके कैसे हेल्दी, ये चीजों का हमने ध्यान देना। इन चीजों से उसका लाइफ हम बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें आ गई कि हम जो मंद जीर्ण रोग देख रहे थे कि तीव्र रोग के विरुद्ध में मंद जीर्ण रोग होते हैं, तो जिसमें एसिडिटी। अब कई लोग मुझे डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे एसिडिटी हुई। एसिडिटी अचानक नहीं, तुम्हारा खान पान गलत है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, जेलुसिल दे देते हैं, एसिलॉक दे देते हैं, हिस्टैक दे देते हैं और कोई दवाइयां दे देते हैं, बोलते ये दवाई ले लेना और ये एसिलॉक का हिस्टैक, मतलब उसके एसिडिटी नहीं बढ़ेगी इसके लिए, अरे फिर भी तुम्हें दवाई दे दी। तो ये चीजें हमारा परमानेंट नहीं है। लेकिन नेचुरोपैथी में जब तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या पूछेंगे कि तुम्हारा खान पान कैसे है, तुम्हारी दिनचर्या क्या है, तुम क्या क्या चीजें तुम्हारी इसमें है, तुम्हारा वर्किंग कैसा है, ये चीजें पूछी जाएगी और तुम्हारा परमानेंट इलाज होगा। कि फिर आगे बात पेट के ऊपर कि एसिडिटी क्यों होती है। जब देखो कई बार ऐसा होता है ना, हेवी खाना खाते हैं या लेट खाना खाते हैं, होटेलिंग करते हैं, तो दूसरे दिन तुम्हें डकारें आएंगी, मुंह में पानी आएगा खट्टा और अनईजी लगेगा, जम्हाई आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा पेट में कुछ तो भी खराब कर गया। तो हम नेचुरोपैथी वाले क्या करते हैं कि पूरा चीजें पूछी जाती है कि तुम्हारी शुरुआत ही कैसी है, तुम्हारी डे टू डे लाइफ कैसी है, वो सारी चीजें पूछी जाती है। तो उस हिसाब से फिर तुम्हारा जब एक चीज का इलाज पेट का हो गया, तो मतलब समझ लो कि तुम्हें सारी चीजों का इलाज हो गया। यानी शुरुआत वो लोग जड़ से करते हैं। अगर एक आधा हमने पौधा लगाया, पौधा लगा दिया, तो पानी क्या हम उसके पत्तों पे डालते हैं कि जड़ में डालते हैं? जड़ में डालते हैं। जड़ में। हाँ, तो हमारा शरीर भी जो सबसे ज्यादा मतलब हमें उसको अच्छा रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो हमारा पेट है। कई लोग बोलते हैं ना कि चलो खाना खाने बैठे, अरे थोड़ी सी सब्जी बच गई, क्या रखना, डाल, मतलब ले लो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा राइस बचा ले लो, थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन पेट के हमारा डस्टबिन है क्या कि बचा और डाल दिया, बचा और डाल दिया? हम इतना सा चीज वेस्ट न जाए करके हमारा अनमोल शरीर खराब करते हैं। एक्स्ट्रा किसी न किसी घर में ये चीज कभी न कभी हुई होगी कि चलो थोड़ी सी चीज बच गई है, तो क्या वेस्टेज डालना, हम लोग ऐसा करते थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके खत्म, नहीं तो फिर फेंकने में चला जाएगा। अरे जाने दो,
वो 2 रुपए की चीज के लिए हम अपना इतना करोड़ों का अरबों का शरीर खराब नहीं कर सकते। तो इसलिए जितना हमें पेट को चाहिए, और थोड़ा सा जब हम खाना खाते ना, तो देखो, जब वो जूस बाइल जूस जब वो रिड्यूस करता है, हम जब पहला बाइट खाते हैं ना तभी, तो अगर तुम सोचो, जैसे कोई बॉटल है, उसको अगर तुमने पूरे फुल भर दिए, पूरी, या अचार की बरनी समझ लो, तुमने पूरा फुल भर दिया, अब उसको तुमने थोड़ा सा हिलाना है, तो वो हिलेगा क्या? नो, नहीं हिलेगा ना, क्योंकि ये लेडी ज्यादा समझ सकती है, ये चीजें रखने रुकने का काम लेडी से ज्यादा होता है। तो हम जब अचार भरते हैं बरनी में, तो पूरे ऊपर तक भरते हैं कि अगर हम उसके ऊपर तेल होता है, फिर Yes, कभी उसको हमें हिलाना डुलाना होता है, तो उसकी उतनी स्पेस चाहिए ना। तो अगर हमने पूरा खाना हमारा, देखो, कभी कभी सर्च किया करो कि हमारा स्टमक कितना सा है, उसको अगर हमने पूरा भर दिया, तो उसको डाइजेशन के लिए, ये खाने, ये बाइल जो जब जाता है, तो डाइजेशन के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए जगह कहाँ रहेगी? उसके बाद हम पानी भी तो पीते हैं ना। तो कई बार देखो, कई लोग ऐसा हुआ होगा कि डकार आई और पानी ऊपर आ गया, खट्टा पानी। इसका मतलब कि वो खाना हमारा पूरा हमने इतना टाइट खाया और ऊपर से पानी भर दिया, तो अंदर तो स्टमक में जगह ही नहीं बची। तो वो पानी हमारा, जो ओसोफोगस होता है हमारा, जो नली, आहार नली होती है, वहां से वापस आ रहा है। ठीक है। तो इन चीजों का हमने, देखो, मैं कई चीजें, देखो, पोर्शन से अलग भी इसलिए बता रही हूँ थोड़ा सा, कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना चाहिए। जैसे किचन टिप्स हमें होते हैं ना, किचन टिप्स देते हैं कि देखो, हमारा काम कैसे निपटेगा, कि हमने खाना बनाया, खाना बनाते समय अगर हाथों हाथ हमने ओटा साफ कर लिया, हाथों हाथ हमने बेसिंग साफ कर लिया, वही तो हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। अगर हमने सोचे चलो ठीक है, खाना बना लिया, सब चीजें वैसी पड़ी है, आटा सूख गया, सब्जियां पड़ी है, जब हम बाद में क्लीन करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा टाइम और जाता है, और सफाई में टाइम भी लगता है। तो ये चीजें अगर हमने थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें अगर हमें पता हो कि खाने में हमने क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो जब भी तुम खाना खाने बैठोगे तो जरूर याद आएगी, मैडम ने या सर ने ये चीज हमें बताई है, तो नहीं यार, किसी ने फोर्स भी कर, नहीं मैं नहीं खा सकता, मुझे नुकसान होता है। और कभी कभी तुम ऑब्जर्व भी करोगे कि हाँ मुझे ऐसा हो रहा है, मतलब मैडम ने बताया था कि बहुत ज्यादा खाना खाने से, ओवर ईटिंग से भी हमें तकलीफ होती है, और हम जब हल्का खाना खाते तो हमें एनर्जेटिक लगता है। जब हम देखो, त्योहार होते हैं, तो जब बहुत स्पाइसी होती है, ऑयली चीजें होती है, तो हमें कैसा थकान लगती है ना, कि yes, बोलते ma'am, आज बहुत अनईजी फील होता है। होता है ना। और पानी पानी, अब हम क्या बोलते हैं, पता नहीं क्यों आज बहुत पानी पानी पीने का मन हो रहा है। तो हम जब हमारा शरीर वो पचाने के लिए, उसको बहुत ताकत भी लगती है, हमें थकान भी लगती है, और वो पानी 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 लगता है। तो ये कभी भी तुमने देखना, और जब हम देखो दाल चावल या कभी खिचड़ी, घी, उसमें कढ़ी, ऐसा सादा जब खाना खाते हैं ना, तो हमें हल्का फुल्का लगता है, ज्यादा सैलड, तो ये फर्क पड़ता है हमें। ठीक है। अब हम देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य। अब 90% जो रोग की निर्मित होती है ना, तो उसमें क्या होता है, मानसिक भी होता है। कि उसमें क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि जैसे एक आधे को निकल गया। अब मैंने कुछ चीजें ऐसी भी देखी, मैं बताना चाहूंगी कि कैंसर की पेशेंट मैंने खुद ऐसा देखा है कि उनको वो डायग्नोस हुआ कि कैंसर हुआ, तो उन्होंने क्या बोला पता है क्या? जबकि लोग क्या करते हैं कि कैंसर के नाम से अपने कीमो और ये और बाल झड़ना और क्या क्या, वो सब चीजों से वो लोग ना डर जाते बिल्कुल। लेकिन वो लेडी है 55 रनिंग एज, तो उन्हें जब डायग्नोसिस हुआ ना, ठीक है ना, बोले कोई बात नहीं, आजकल तो बोले इतनी मेडिसिन निकल गई, सब है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो अभी 20-25 साल और जीना है। मैं उन्हें देखते रह गई, मैंने बोली यार इन्हें इतना इजीली बोल दिया। उनकी कैंसर की जो है ना डायग्नोसिस, मतलब हमारे सेंटर में हुआ था। जब उन्हें पता चला, एक्चुअल में क्या हुआ, वो बोले कि जब से मैंने कोरोना की वैक्सीन ली, तो मुझे खाना ही नहीं जाता, खाना ही नहीं जाता। और उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर उनका क्या है कि चलो खाना नहीं जा रहा तो एसिडिटी की दवाई और इसकी दवाई और उसकी दवाई, ऐसा वो देते गए। ऐसा उनका महीना निकल गया। फिर उस दौरान हमारे डॉक्टर आए थे, गौतम सर।
मैंने उन्हें बुलवाया, डॉक्टर गौतम सर से शायद ज्यादातर लोगों मिले होंगे। तो वो सर आए और उन्होंने सिर्फ उन्हें थ्रोट पे ऐसा उन्होंने हाथ रखा और उन्होंने बताया कि बेरियम टेस्ट है तुम कर लो। और मुझे कॉल करके सर ने बताया कि इनको बोले 1000% कैंसर है। और जब उनकी रिपोर्ट आई दूसरे दिन तो कैंसर निकला। फिर उन्हें बुलाया गया, फिर ये चीजें हमने सोचे कि उन्हें नहीं बताना, उनके बच्चियों को बताना, लेकिन उन्हें खुद बोला कि नहीं नहीं बोले मुझे ये सब चीजों से डर नहीं, जो भी चीजें होगी आप मुझे फ्रैंकली बताना, जो भी बीमारी होगी। तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया तो ऐसे भी पेशेंट है। तो देखिए कभी कभी एलोपैथी डॉक्टर भी जल्दी से नहीं समझ पाते। सिर्फ उन्होंने बताया कि मुझे जब से मैंने वैक्सीन लिया है तो मुझे खाना नहीं जा रहा, खाने का मन नहीं होता, खाना बाहर आ रहा है। तो उन्होंने उनको मेडिसिन वगैरह दी, लेकिन ये नहीं बोला कि तुम्हें क्या रीजन हो सकता है या टेस्ट कर लो कुछ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलोपैथी डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता। तो डॉक्टर कौन से है ये नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा डायग्नोसिस का तरीका और उसके बाद में तुमको उसका नॉलेज कितना है, कितना डिटेल नॉलेज है, कितने पेशेंट तुमने देखे हुए हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी देखो हमारे गांव के लोग होते हैं जिनको पढ़ाई नहीं भी की हुई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे अगर हुई ना, पेट की प्रॉब्लम डायरेक्टली बताते ऐसा करो, अगर तुम्हें एसिडिटी हो रही क्या, ठंडा दूध या वैसा दूध नींबू डाल के पी लो, तुम्हें उसमें आराम मिल जाएगा। ये चीजें उन्हें भी बेसिक पता होती है और आराम भी हो जाता है। तो ये क्या हुआ, उनका अनुभव हुआ, तजुर्बा हुआ उन लोगों का। तो इसी तरह तो कई लोग क्या होते हैं कि ऐसी बीमारी पता चल गई तो वो मन से हार जाते हैं और ऐसे टाइम पे उनकी दवाई भी काम नहीं करती, क्योंकि वो अंदर से इतने हिल जाते हैं कि उनकी प्रतिकार शक्ति वैसे ही कम हो जाती है और उनका फिर काउंसलिंग जो बोलते हैं, तो उनको मानसोपचार तज्ञ की भी जरूरत पड़ती है। तो कहते हैं ना कि कई बीमारी और कई लोग शंका वाले होते हैं। क्या बोले? साइकेट्रिक डॉक्टर। हाँ हाँ। तो आजकल उनके पास में कई लोगों को जाने की जरूरत पड़ रही है, साइकेट्रिक जो होते हैं ये। तो इसीलिए हमने किसी भी चीज से डरना नहीं है कि जो चीज सामने आई हाँ ठीक है ना, मुझे उसमें से निकलना है बस। कई लोग देखो बड़ी बड़ी मुसीबत से वैसे ही निकल जाते हैं और इस चीज का उदाहरण तो कोरोना काल में बहुत मिला। काफी लोगों ने सुना होगा कि कई लोगों ने कोरोना पीरियड में सुसाइड कर लिया कि हम मर जाएंगे। अरे मरे कहाँ तुम, मर जाएंगे इसलिए डर से हो सकता है उन्हें कुछ ना होता। और कई लोग ऐसे ही मिले कि ठीक है ना, हो गया, हमें कुछ नहीं होने वाला, हमें उसमें से हम निकल जाएंगे। कि मैम उनकी विल पावर मजबूत थी और मेन बात है ना जो डर, ये टीबी से बोलो या फिर पब्लिक से बोलो, उसके अंदर बहुत लोग मतलब वो उसके चक्कर में पड़े। तो जो भी हो, लेकिन देखो अगर हमने कोई भी चीज हुई, अगर हम डर गए, अब स्नेक बाइट से जगह सभी जहरीले सांप होते हैं क्या? लेकिन लोगों को क्या लगता है सांप काटा मतलब मैं मरने ही वाला हूँ, जबकि 80% सांप जहरीले नहीं भी होते हैं। पानी वाले सांप होते हैं, दूसरे प्रकार के होते हैं, या किसी का कोबरा ही ऐसा है जो बहुत जहरीला था। लेकिन कई सांप ऐसे हैं कि जिनके जहर बहुत कम होते हैं, इंसान एकदम से नहीं मर सकता। लेकिन जब वो डर जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन फटाफट होने से उनका जहर तेजी से फैलता है। लेकिन कुछ लोग मानसिक स्टेबल रहते हैं, उसके बावजूद ऐसा कुछ, या दुर्घटना, कई बार देखो दुर्घटना होती, कई लोगों का दुर्घटना में क्या होता है, उनका दिमाग काम नहीं करता है कि हमने अब क्या करना चाहिए। लेकिन अभी अभी एक दुर्घटना हुई, अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले चिखलदरा में, कि 4 बजे वो व्यक्ति मतलब बैलेंस चला गया घाटी में और उसकी गाड़ी पलटी मार, लेकिन उसका गुड लक कि वो दरवाजा खुल गया और वो उसने एक पेड़ से वो लटक गया। गाड़ी खाई में चली गई लेकिन वो एक हाथ में पेड़ आ गया, टहनी उसमें लटक गया। वो निकला वहां से जैसे तैसे नीचे आया, लेकिन वो मतलब मजबूत था, उसमें से निकल कर आकर। और रात के अब 4, अगर वो डर जाता, वहां तो शेर होते हैं, बाकी भी जानवर होते हैं, भालू होते हैं चिखलदरा के इसमें। तो अगर वो सोचता था कि हाँ मैं तो अभी जंगल में हूँ, मैं मर जाऊंगा, मुझे उसको हार्ट अटैक भी आ सकता था, कुछ भी हो सकता था।
उस व्यक्ति को। तो ये अभी अभी की चीज है और अपने सर ने ही बताई ये चीज। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे हमने अगर धैर्य से काम लिया तो हम उसमें से निकल सकते हैं। ये बात बराबर है या नहीं है? कुछ भी हो, जी मैम बराबर। बराबर। चाहे दुर्घटना हो, चाहे घर में आग छोटी सी भी, जैसे कभी कभी होता है कि तेल गरम करने रखा, तड़का दिया, ध्यान नहीं रहा, आग भड़क जाती है। होता है कई बार, किसी ने ऐसा देखा भी होगा, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। तो उस वक्त अगर हम लोग डर गए, ध्यान से नहीं किया, तो दुर्घटना बड़ी हो सकती है। लेकिन हमने अगर अपने मन को शांत रखा, उस वक्त सोचा कि चलो ये चीज तो हो चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए, दुर्घटना तो हो चुकी है, अब हमें पेशेंट को लग गया है बीच में, तो सबसे पहले ये भी तुम्हें आगे सिखाया जाएगा कि दुर्घटना स्थल पे अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमने क्या कर सकते हैं। पानी में व्यक्ति गिरा, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और उसको बचाने जाने के पहले हम खुद की प्रिकॉशन कैसे ले सकते। कई बार ऐसे भी हुआ कि बचाने वाला व्यक्ति डूब के मर गया और दूसरा व्यक्ति बच गया। तो इन चीजों पे भी हमने क्या प्रिकॉशन लेनी है, ये भी हमें आगे बढ़ना है। तो चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो मानसिक जो स्वास्थ्य है, तो इसमें हमारा आत्मबल कम नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, आत्मबल अगर हमारा कम हो गया तो हमारी जीवनी शक्ति भी कमजोर पड़ जाती, सोचने समझने की शक्ति भी हमारी कम हो जाती है। तो इसीलिए इसमें हमें अगर जरूरत पड़े तो मानसोपचार तज्ञ की भी मदद लेनी चाहिए। नहीं तो कई लोगों को लगता है कि उनके पास जाना मतलब क्या हम पागल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पागल को ही जरूरत नहीं पड़ती है, जिनका आत्मबल कम हो गया उनको भी उसकी जरूरत पड़ती है। और जो हमारे पनवेल में पेशेंट आते थे, तो उनको जब उनको फास्टिंग दिया जाता था तो सबसे पहले उनको काउंसलिंग किया जाता था कि तुम्हें देखो ऐसा ऐसा होगा, तुम्हें डरना नहीं है, पॉजिटिव सोचना है, तुम्हें ये सिम्टम्स आ सकते, वो आ सकते। तो उस दौरान क्या होता है कि पेशेंट रेडी रहता है उस चीज के लिए। ठीक है। यस मैम। मानसिक बीमारियों के कारण क्या हो सकता है? अधिक चिंता करना, बहुत देर रात तक जागना, अधिक औषधि का सेवन करना, उसमें फिर मोटापा भी आ गया, अनियमित जीवन शैली, और पेट में कब्ज होना, जरूरत से ज्यादा खाना खाना। ठीक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज आल्सो। नहीं, हाँ। तो देखो, अगर अधिक चिंता करना, अब अगर हमने सोचे कि कई लोगों ने कोरोना काल में कि बिजनेस बंद हो गया था, दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था, तो लोगों को लगता था ना कि अब कैसा होगा, अब कैसा होगा। जायज है, ये चिंता करना बहुत जायज था, लेकिन कुछ लोगों ने बेवजह भी चिंता की। अब सोचो कि अगर तुम डे नाइट उसे फेस करो, ठीक है ना, उसमें से हम रास्ता क्या निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तुम लोग सिर्फ सोचते रहोगे, सोचते, उससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? अगर किसी भी, अगर हमारी एग्जाम है, अगर हमने सोचा कि अरे हमें 2 दिन बाद हमारी एग्जाम है, सर टेस्ट लेने वाले, तो तुमने सोचा कि अरे टेस्ट लेना है, अभी एग्जाम है, या बाहर के गेस्ट आने वाले हैं या लेने के लिए, तो कैसा होगा? तो तुम उससे बेटर अपनी तैयारी करो ना अच्छी, और ये सोचो ठीक है ना, हमने अपनी पढ़ाई कर ली है, चाहे नंद किशोर सर ले उसका वाइवा हमारा, या चाहे बाहर के गेस्ट आकर ले, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो हमारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। तो इस चिंता से हम लोग बच जाएंगे। दूसरी बात, अब हम ठीक है, कुछ लोगों का वर्किंग ऐसा शिफ्ट वाइज होता है तो उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोग बेवजह जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सएप में लगे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, या वैसे भी किसी भी बेवजह कारण से, देखो अगर हम चाहे तो अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर से मानसिक स्वास्थ्य से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि पहले पुराने के लोग कहते थे कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, सुना होगा। तो अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो उस पैसे का हम लोग डे नाइट काम करके यूज क्या करेंगे? अभी सोचो, अगर आपने अपने लाइफ में 4 बिल्डिंग बना भी लिए, बहुत बैंक बैलेंस भी बना लिए, अब क्या करते हैं लोग कि पैसे कमाने के चक्कर में खूब काम करते हैं, अपना जीवन बिल्कुल भी जीते नहीं। जीना क्या, 2 वक्त का खाना खाना और अच्छे कपड़े पहनना, उसको जीवन कहेंगे हम? क्वालिटी टाइम जो हम स्पेंड करते हैं, उसका मतलब क्या है कि हम अपने परिवार के साथ में खुशी बांट रहे हैं। आधा 1 घंटा डाइनिंग पे बैठ के या खाना खाने वक्त जब हम लोग गपशप करते हैं, अच्छा डिस्कशन होता है, या एक आध दिन हम लोग शांति से
कहीं मंदिर चले गए, कोई गार्डन चले गए, जहाँ जो जिसको अच्छा लगता है, किसी को मूवी अच्छी लगती है, तो वो समय अगर हमने निकाल लिया तो वो हो गया हमारे लिए क्वालिटी टाइम। अगर बोले पापा कि बेटा तुम एटीएम ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो और तुम जाकर घूम कर आ जाओ, तुम सबके लिए, मैंने वाइफ के लिए, बच्चों के लिए कार दे दिया, बंगला दे दिया, पैसे दे दिए, लेकिन उसको अगर तुम बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे हो, तुम बिल्कुल डे नाइट काम कर रहे हो, और फिर काम करते करते क्या होता है कि हमारा, जब बोलते हैं ना कि पहले के लोग क्या बोलते थे, पुराने लोग, हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन अभी कई लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, हेल्थ इज वेल्थ तो गलत धारणा है। तो इसमें गलत लगता है आप लोगों को हेल्थ इज वेल्थ? अगर सोचो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुमने पूरी लाइफ काम किया है, रिटायरमेंट हो गए हो, और अब तुम उस पैसे का यूज, डॉक्टर ने तुम्हें बोल दिया है कि तुम्हें शुगर भी है, बीपी भी है, और भी कई चीजें हैं, तो ना तुम मीठा खा सकते हो, उसके बाद में सपोज पैरालिसिस भी किसी को हो गया, वो जगह से उठ भी नहीं सकता है, बस उसको 4 टाइम दवाइयां खाना है, फीका खाना खाना है, बेड पे पड़े रहना है, तो क्या उनका करोड़ों अरबों रुपए का कुछ यूज कर सकते हैं, कुछ फायदा उठा सकते हो, उसका एंजॉय कर सकते हैं? नहीं मैम, नहीं उठा सकते। नहीं उठा सकते। तो अगर हम सोचें कि हमने 4 बिल्डिंग बना ली, क्या हम उसको साथ में ले जाने वाले हैं? एक सुई भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो क्यों हम इतना टेंशन लेते? इसका मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी आप लोगों को कि स्ट्रगल मत कीजिए, आगे मत बढ़िए, शोहरत मत कमाइए, लेकिन हमारे शरीर को डे नाइट तकलीफ देकर 2-2 शिफ्ट में काम करके पैसे जमा करके, अगर हमें कभी लगा कि नहीं यार आज हमें कुछ अच्छा खाना था, लेकिन हम सोचे नहीं इतना खर्चा हम नहीं कर सकते, वही पैसा हम बैंक में डाल दें, हमें लग रहा है नहीं कुछ अच्छी चीजें खरीदनी थी लेकिन खुद के लिए, लेकिन नहीं यार महंगा है, वही पैसे हम बैंक में डाल दें, तो उस पैसे का मतलब क्या? अगर हमने अपने उसको जीवन के लिए ही यूज नहीं किया, कमाया और हमने जमा किया, और इस पैसे का हम क्या सोचते हमारे बच्चों के लिए हमने करके रखा है। अरे बच्चों के लिए, लेकिन उनको भी कुछ करने के लिए रखो ना। हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छा एजुकेशन दो, उससे ही बच्चा आगे अपना जीवन अच्छा बना सकता है। कभी तुमने देखा है कि पक्षियों को कि उन्होंने अपने उनके लिए बहुत खाना उन्होंने स्टोर करके रखा होगा? जब तक चूजा उड़ नहीं सकता तभी तक उनको उनकी मम्मी चिड़िया जो होती है घोंसले में खाना लेकर आती है, उसके बाद में एक बार वो उड़ गया तो अपना खाना तो स्वयं ढूंढता है वो। ये हम इंसान ही है जो हमारी बोलते कि हमने इतना कमाया, जो हमारी साथ पूछते खाएंगी बैठकर, लेकिन तुमने अपना जीवन क्या जिया? अच्छा, फिर हमने धन तो जमा कर लिया, उस धन का हम उपयोग भी नहीं कर पाए अपने शरीर के लिए, और फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जीवन भर पैसा कमाते हैं और बुढ़ापे में मतलब पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ गंवा देते हैं, और बाद में हेल्थ ठीक करने के लिए वेल्थ गंवा देते हैं। फिर क्या हुआ? पैसा भी गया, तुम्हारा शरीर भी खराब हो गया, तो क्या हासिल हुआ हमें? तो अगर सोचें कि हमें पैसा तो कमाना है लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, तो तुम अच्छी लाइफ भी जियोगे, थोड़ा पैसा भी स्टोर रहेगा और मानसिक शांति भी रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या मानसिक स्वास्थ्य में क्या आ गया हमारा, ये समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम। कि और देखो हमारा डाइजेशन सिर्फ खाने से ही खराब नहीं होता, हमें अगर मानसिक चिंता बहुत है उससे भी हमारा डाइजेशन खराब होता है। बहुत चिंता से भी देखो हमें भूख नहीं लगेगी, या फिर खाया हुआ खाना भी हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत चिंता के कारण, क्योंकि हमारा मन दुखी होता है उस वक्त। कभी तुमने ऐसा ध्यान दिया है कि जब तुम बहुत खुश होते तुम्हें कैसे लगता है, और जब बहुत दुखी होते कोई ये एक्सप्लेन कर पाएगा? कि जब तुम्हें देखो बहुत शौक हुआ, अचानक कुछ हो गया, हमारा बहुत नुकसान हो गया, या प्रिय व्यक्ति चला गया, कुछ बैड न्यूज हमने सुन ली जो हमें बहुत दिल को लग गई, और एकदम हमने बहुत कुछ अच्छा हो गया हमारे साथ, तो उस दौरान तुम्हें क्या फीलिंग आती, कोई एक्सप्लेन करेगा? मैम जो हमारा पॉजिटिव यूनिवर्स है ना, जो मेंटल मतलब जो माइंड का पॉजिटिव यूनिवर्स है ना, वो पूरा डाउन हो जाता है
जब हम कोई भी दुख की चीज सुनते हैं और फिर वो अल्टीमेटली फिर वो हेल्थ पे इफेक्ट करता है। हम खाना Correct. नहीं खाते बराबर, टाइम पे खाना नहीं होता, पानी नहीं पीते, मतलब सारा दिन वही सोचते रहते, इसलिए हमारा डाइट प्लान पूरा बिगड़ जाता है। फिर उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है अपनी हेल्थ पे। और जब हम खुश रहते हैं तो हमें मतलब ऐसा लगता है कि नहीं अभी सब कुछ ठीक है, तो हमारा सब हमारी प्लानिंग के हिसाब से चलते रहता है। सही, बिल्कुल। तो कई लोग क्या बोलते हैं ना, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नाचने का मन कर रहा है, कहीं जाने का मन कर रहा है, ऐसे ऐसे कई लोग, मतलब वो अंदर से एकदम एकदम दिल खोल कर, जिसे हम कहेंगे, जीते। और जब अचानक कुछ हो जाता है तो हमारा नर्वस पूरा डाउन हो जाता है, सिस्टम वर्क करना कम कर देता है। और देखो, जब कभी किसी को देखा होगा कि पैरालिसिस होना बहुत बड़ा झटका, जो दुख का अचानक आ जाए, उस दौरान भी काफी लोगों को पैरालिसिस आता है। वैसे पैरालिसिस के कई कारण हैं, लेकिन उसमें एक कारण हम ये वाला भी जोड़ सकते हैं कि अचानक कुछ देखो सुन लेना, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो ये सारी चीजें हमारे उस दौरान होती है। मैम मुझे पूछना था, जैसे 10-12 साल पुराना पैरालिसिस हो तो वो क्योर होता है क्या मैम? क्योर होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, हम कोशिश, कभी कभी क्या होता है कि हाँ, मैडम का माइक बंद कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। ओके। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे तुरंत वाला जो होता है उसका रिजल्ट तो जल्दी मिलता है, लेकिन इनका भी मिलता है। हाँ, उसमें दो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले कि वो पेशेंट पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, नेगेटिव। क्योंकि देखो, जैसे अभी मैंने, जब मैं पेनमेड में मुंबई में गई थी प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ ज्यादातर क्रिटिकल पेशेंट लेते हैं, तो वहाँ ना पैरालिसिस पेशेंट बहुत आते थे। अब वहाँ मैंने अपने समय में ऐसे 4-5 पेशेंट देखे, लेकिन एक पेशेंट के कंपेयर ऐसा देखा कि वो हर वक्त क्या सोचती थी की आता देवाने काय माहित, काय कोणत्या जन्माचे मला फळ दिलं, आता माझं कसंच होईल, आता माझं काही होऊ शकत नाही, देवा मला उचलून घे। कंटिन्यू उनके माइंड में वो जब भी बोलते थे ना, ऐसे ही बोलते थे कि अब मेरा कैसा होगा, क्या होगा। हाँ, और एक पेशेंट ऐसी आई थी जो बोलती थी कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मुझे ठीक होना है, चाहे जो भी हो जाए, जो सर बोलेंगे मैं वो करूंगी, चाहे फास्टिंग हो, चाहे ट्रीटमेंट हो। मैडम असल में क्या होता है, पैरालाइज के अंदर जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा बॉडी में अकड़न और अकड़न बढ़ जाती है, उसकी वजह से ज्यादा टाइम मीजअप लगता है। अभी मेरे पास में, हम लोगों के पास में जब एक पेशेंट आया बंदा, तो उसको ज्यादा नहीं, सिर्फ सीवियर मतलब हल्का पैरालाइज है, चेहरे का तो थोड़ा फेशियल था और वन साइड हैंड फुट का था, तो बट वो 1 महीने में क्लियर हो गया वो। बिल्कुल। तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए पता है क्या? जब हम उनसे ट्रीटमेंट देते हैं, उसके साथ साथ हमें काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा। और उसका कंटिन्यू, मैं तो बोलूंगी कंटिन्यू, उसको जब भी आप बातें बताते हो ना, पॉजिटिव बातें बताओ, एग्जाम्पल्स दो कि उसका ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया। नेगेटिव चीजें बिल्कुल बोलना नहीं है उनके सामने। एक्चुअली मैम तब ना मुझे ये नेचुरोपैथी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। अभी हाँ, 10 साल हो गए, मतलब मेरे पापा के हाथ को हुआ था, पोलियो में थे पापा, तो अभी मतलब मुझे, मतलब उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट लिए, लेकिन वो पूरा हाथ अभी भी बराबर नहीं आया उनको। जैसे खाना वगैरह ना बराबर खाता नहीं आता, निवाला भी बराबर बनाते नहीं है वो। नहीं, इस वजह से मैंने पूछा मैम कि अगर कुछ होता हम उनके ऊपर बिल्कुल कर सकते हैं, तो उनको मसाज पॉइंट, और जो उनके डेड सेल जो ये हो चुके हैं उसको हम एक्टिव कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके। हाँ, सिर्फ ऐसा है कि जैसे अभी ये कुरेशी ने बताया कि ये पेशेंट हमने 1 महीने में, वहां तो ऐसे पेशेंट भी इन्होंने ट्रीट किया कि 10 दिन में पेशेंट को चलने लगाया, 10 दिन में। हाँ, तो इसीलिए कि हम उनको काफी मिट्टी चिकित्सा, क्रोमोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, ये सारी चिकित्सा देकर उनको हम बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं। लेकिन मैम जो कैंप में बताएंगे ना ये सारी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें क्या है कि देखो, जो चीज हमें, जो रिजल्ट तुरंत वाला, अगर पेशेंट अभी सपोज अभी का नया पेशेंट है, तो उसको क्योर करने में हमें 1 महीना लगता है, 2 महीना लगेंगे बस। लेकिन नहीं होगा, ये बात नहीं रखना मन में।
नहीं, ये चीज हमें होनी। विल पावर की तो देखो, हम बातें बताने गए तो काफी लंबी चीजें हैं, और जैसे उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जो एवरेस्ट चढ़ी है, जो बिहार की एक लेडी थी, लड़की, कि उसकी चेन खींचने के दौरान जो ट्रेन में हादसा हुआ था, पैर कट गया था। तो जब उनको रात भर वो ट्रेन के नीचे पड़ी थी, हमारे अमरावती में उनका सत्कार हुआ था, अमरावती में भी यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया था, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। उनको माउंट टॉरस चढ़ी थी मैडम वो। हाँ, और उन्हें पद्मश्री भी दिया गया है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा पता है? हाँ, पहले मैं बात बताऊंगी कि वो रात भर ट्रेन में नीचे पड़ी रही, फिर बोले कि यहाँ उन्होंने मैंने खुद सुना है, जब हमारे कॉलेज में उनको बुलाया गया था तो उन्होंने बताया कि रात भर लोगों की सुसु पॉटी मुंह पे गिर रही थी, और वो जो घूस और चूहे मेरे मांस के लोथड़े खींच रहे थे जख्म को, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को अनकॉन्शियस नहीं होने दिया। और जब सुबह जो होते हैं ना, जो लाइनमैन होते हैं, वो जो चेक करते हैं, पटरी चेक करते हैं सुबह सुबह, उन्होंने उनको देखा, और छोटा सा गांव था, तो वहां उनको हॉस्पिटल लेकर गए। तो जब डॉक्टर बात कर रहे थे कि बोले अभी अपने पास में एनेस्थीसिया वाला अवेलेबल नहीं है, और अगर इनका पैर काटा नहीं गया तो इन्हें गैंग्रीन हो सकता है या इनकी जान भी जा सकती है। तो इन्होंने क्या बोला पता है क्या? कि जब मैं रात भर दर्द सह गई तो तुम पैर को काट के अलग कर दो, मैं सह लूंगी। सोचो इनकी हिम्मत, और उसमें से वो बच गई। और उन्होंने अपने आप को क्या बोला पता है? कि जब मुझे भगवान ने बचाया तो इतिहास रचने के लिए। और वो एक ट्रेनर के पास गई, उनका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो बोले कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हिम्मत है, तुम समझ लो कि तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। और उस दिन से उन्होंने अपनी कोशिश, फिर उस दौरान उन्होंने काफी कुछ किया, कि फुट लगाया, वो कहाँ पे रहता है, इसका नाम कोई बता दे, मुझे याद नहीं आ रहा, जो फेमस है जहाँ पे जो आर्टिफिशियल फूट वगैरह बनते हैं। तो उस दौरान वो सब चीजें, नहीं शिमला का नहीं है, शिमला नहीं है, कंफर्म शिमला नहीं है, जयपुर या रायपुर ऐसा कुछ तो भी उसका ये है जो फेमस है, कुछ तो भी रायपुर, आई थिंक रायपुर अगर कुछ है, जहाँ पे बहुत फेमस है जो पैर वगैरह लगाते। ठीक है, हम बाद में देखेंगे, सर्च करके देख लेंगे। तो देखो, हमारे विल पावर का काम ऐसा करता है कि वो आज उसको दुनिया जानती है, उस लड़की को दुनिया जानती है आज। और हमारे पास में 2 हाथ 2 कान सब कुछ रह के हम लोग सोचते हैं कुछ हो गया, छोटी सी बात, हे भगवान अब कैसा होगा, मैं तो हार गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, सोचते ना वैसा। तो ये चीज कभी भी मन में नहीं लानी है। चलो, तो इसके ऊपर कुछ पूछना है किसी को? मैम मतलब जो सर ने पढ़ाया था फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, ये वही है ना तीनों? हाँ, तो अभी हमारा स्पिरिचुअल रह गया। ओके। हाँ, हमारा मेंटल हो चुका है, स्पिरिचुअल रह गया, तो उसको हम अभी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, स्पिरिचुअल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि जब हम लोग एक क्वेश्चन आपसे, जैसे कि देखो, अब 1 मिनट में बता दूंगी, और उसके बाद हम सेशन खत्म करेंगे। फिर जैसे हम कुछ काम करते हैं, तो भगवान अल्लाह गॉड किसी ने देखा नहीं, किसी ने भी देखा नहीं है, लेकिन एक हमारी क्या है, उस पर श्रद्धा है। किसी ने भी देखा, किसी के सामने ऐसा हुआ कि सामने आकर खड़े हो गए और बताया कि हाँ मैं हूँ, लेकिन हम भी श्रद्धा करते हैं। अब समझो हम पूजा करके आए या नमाज पढ़े, हम क्या लगता है कि मैंने, मतलब हमारे मन को सुकून मिलता है, हमारे मन में अच्छा लगता है। और हम सोचते हैं कि जैसे देखो, जब हमारा फास्ट होता है या रोजा होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें बुरे कर्म करना नहीं है। हमारा मन तब हल्का लगता है या नहीं लगता है? जब तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे मन पे दबाव होता है, तुम्हें बुरा लगता है। तो ये आध्यात्म की चीजें यही रहेगी, ये जो चीजें हैं ना, सब आध्यात्म में यही जुड़ा है। तो हम बोलते कि आज मैंने पूजा की, मेरे सब कार्य सफल होंगे। एक्चुअल में ऐसा होता है कि हमारे मन में पॉजिटिव थिंकिंग आती है, सब कुछ हमारे मन में अच्छा लगता है, अच्छा हम लोग अपने आप में महसूस करते हैं कि सब अच्छा हो रहा है, तो हमारा एनर्जी बढ़ जाती काम करने की, और हम अच्छे मन से काम करते हैं, दुगने ताकत से काम करते, तो वो काम हमारा अच्छा ही होता है। यही ताकत है विश्वास। और मैं ये नहीं बोलूंगी कि देखो मन है, आत्मा है, शरीर है, तो भगवान बिल्कुल है, लेकिन एक ऐसे ही मैंने बताया कि क्या किसने देखा है, लेकिन हम मानते हैं, हमें पूरा विश्वास है। कई लोग बोलते हैं हम ये चीज नहीं मानते, नास्तिक है, तो वो लोग कोई भी कार्य करने को भी नहीं डरते, मर्डर कर देते, चोरी कर लेते, खून करते, जो भी कुछ है, बुरे से बुरा हर काम कर लेते, क्योंकि वो बोलते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जो आध्यात्मिक इंसान है, अच्छा तो वो बोलेगा, अगर बोलो किसी का मर्डर करके वो कर सकता है क्या? वो नहीं कर सकता। यही आध्यात्मिक चीजें है, और वो हमारे होने वाला मन का प्रभाव भी यही चीजें है। ठीक है, तो चलो आज का इसी पे हम लोग खत्म करेंगे। इसके ऊपर पूछना है किसी को? सिंपल वर्ड्स में जो हमें जगह जगह सुनने को मिलता है समाज में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जीते जीते, सही बोला आपने, बिल्कुल सही, बिल्कुल 100 बात की एक बात कि मन के हारे हारे और जीते जीते, ये बहुत सही बात है। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल, चाहे फिर तुम्हारी एग्जाम हो, चाहे फिर हम लोग बीमारी के दौरान हो या मुसीबत के दौरान हो, हमने एक ही बात, या इवन हम लोग कोई प्रॉब्लम में फंस गए, चाहे बाढ़ में हो, कहीं भी, हमने एक ही सिचुएशन, उसमें से हमारा माइंड स्टेबल रख के उसमें से हम कैसे निकल सकते हैं वो सोचना है। अगर तुम हार गए तो रोते रहोगे, उसमें से निकलने का रास्ता नहीं निकाल पाओगे। मैम ठीक है, मैम जैसा आपने बताया मेंटल हेल्थ के अंदर, तो जैसा अगर किसी को तो खुशी और गम दोनों एक साथ आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जोक बोल रहा हूँ, जैसे कोई आदमी को 1 लाख रुपए की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, हाँ और दूसरे ही दिन उसकी मतलब वाइफ बोलो या बच्चा बोलो किडनैप हो गया, तो वो उस समय में बंदा खुश होगा या गम होगा उसको, क्योंकि दोनों है उसके पास। हाँ, वो तो दुखी होगा, लेकिन हाँ, दुखी तो होना है ना, क्योंकि देखो पैसा तो आ गया, लेकिन ऐसा क्योंकि बच्चा तो उसका सबसे प्यारा है। एक आधे व्यक्ति ऐसा होगा, बोलेगा कि ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऐसा सुना भी है, देखा तो नहीं ऐसा व्यक्ति, लेकिन सुना है कि ठीक है ना, बच्चा तो दूसरा आ भी जाएगा, लेकिन पैसा एकदम से नहीं आएगा। ऐसे भी व्यक्ति मैंने सुने हैं, देखा तो नहीं है, लेकिन पैसा आता है, पैसा जाता है, कभी बच्चा नहीं मिल पाता है। नहीं मैम, मैं जोक सुना रहा था कि एक आदमी को 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई, और उसके साथ में उसके दूसरे दिन उसकी बीवी किडनैप हो गई, तो आदमी खुश होगा या गम होगा? तो आदमी क्या बोलता है कि मैं शादीशुदी बीवी हो, शादीशुदी बीवी है, पैसा कभी मिलेगा? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये चीज जो मैं आंसर तुमने देना चाहती थी, ये सिचुएशन पे डिपेंड। एक व्यक्ति देखो, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बीवी उनको जान से प्यारी होती है, चाहे जो भी कुछ हो जाए, जान से प्यारी होती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, पैसा तो आ गया, पैसा, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि चलो ब्रेकअप हो गया तो क्या हो गया, पैसा आ गया ना, तो लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी। तो ऐसे बोलने वाले लोग कम ही है। तो वो आदमी का बोलना ऐसा मैम, तो वो बोलेगा मुझे नहीं लगता कि मेरी 2 लॉटरी एक साथ में लगेंगी, बोले। नहीं, वो तो नहीं बोल सकता। नहीं, कोई भी दोनों सिचुएशन एक ही टाइम पे नहीं होता। जो सृष्टि का नियम है, निसर्ग का नियम है, ऐसे कोई भी जो घटना होती कि एक दोनों घटना एक ही हो सकती है। आपको कोरोना काल के दौरान एक उदाहरण जो कि नॉलेज में है, एक फैमिली में केवल एक आदमी बचा, उसकी वाइफ, उसकी डॉटर, उसका बेटा, सब। मैं खुद मेरे रिश्तेदार के साथ में ऐसा हुआ। बाप और बेटे, जो कि बेटा जो था पूरे परिवार का वो एक्सिस था, दूरी था, चलाने वाला था, और बहुत बड़े पद पर था, दोनों ही चले गए। तो ये कहना ये काल्पनिक सिचुएशन जो आपने बताया, काल्पनिक ही नहीं हो सकती, ये रियल भी हो सकती है कभी। सब स्थितियों में आपका धैर्य जो होता है, पेशेंस जो होता है, वही काम करेगा। बिल्कुल। और आपने धैर्य छोड़ दिया, हाथ पैर गिरा के बैठ गए, तो किसी स्थिति में आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी परीक्षा है हर जगह। आप ये सोच लो कि अब तो दुनिया खत्म हो गई, क्या करोगे आप? समझ गए? लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो एक एक चीजें हैं, मोटिवेटिंग चीजें हैं, वहां चीजें हल निकलेगा। अगर आपने धैर्य नहीं खोया, सोचने की शक्ति नहीं खोई, और काम करना जारी रखा, तो रास्ते निकलेंगे ना। अगर आप बंद कर देंगे, हिम्मत ही बंद कर देंगे एकदम से कि अब क्या बचा, चलो जो होना था हो गया, खत्म सब, तो ये स्थिति
स्थिति देखिए, कोरोना आया, कोरोना ने जीवन को बहुत जीना सिखाया लोगों को। जो लोग सोचते थे कि औरत ही खाना बना सकती है, औरत ही खाना बनाएगी, उसी का काम है, वो चाहे जैसे हो, वो खाने के लिए मर गए। जिसने कोरोना ने कहा कि खाना बना के खाना पड़ेगा आपको, तो आपके पास पैसा भले है लेकिन आप किसी को बुला करके खाना नहीं बनवा सकते, समझ रहे हैं? एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, तो नहीं सर एकदम सही है। जीवन की हर स्थिति में आपका धैर्य जो है वही काम करेगा, और मन से तो मानसिक स्थिति बनती है, और मानसिक स्थिति सही रहने के लिए आप योग करते हो, प्राणायाम करते हो, पूजा पाठ, आध्यात्म जो भी करते हो आप, सब वो मानसिक स्वास्थ्य गेन करने के लिए ही करते हैं। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। जो आप लोग बोल रहे थे, मेरा मन कहा बोलने के लिए, तो मैंने बोला। धन्यवाद। जी सर। सही। फतेह सर, आपने बहुत अच्छे से बात किया सर। तो सर मीनिंगफुल वर्ड है पूरा। आप लोगों को अच्छा लगा, लेकिन ये जो है आपका अनुभव खुद ही जीवन के बारे में बताएगा। तो जी सर, ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा सब यही चीजें तो बताते हैं, इनको तो अनुभव से सीखना पड़ेगा आपको। इसीलिए तो पुराने लोग बोलते हैं ना कि सीखने के लिए घर में एक बुजुर्ग शख्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, अनुभव ताकि जिंदगी की, देखिए, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको अनुभव की जरूरत है। अनुभव किताब में नहीं लिखा रहेगा, सिद्धांत दिए जाएंगे सब, लेकिन अनुभव, जैसे कुरैशी जी जैसे आपने बताया कि वो ऐसा पेशेंट आया, मैं कितना भी अच्छा थियरी में हो जाऊं, लेकिन जब तक मेरे सामने सिचुएशंस नहीं आएंगी, वो अनुभव किसी किताब में नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं? जी सर बिल्कुल। उसी समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड की इस स्थिति, मुझे क्या करना है, आप वही तो करके दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। जी सर। तो यही बात है। मैम का लगता है बहुत अच्छे से बताया। हाँ, मैडम ने भी बहुत अच्छे से बता हाँ, दिया। वही चीज तो पूरा बता रही थी वो। तो मैम का लगता है वो कांटेक्ट ब्रेक हो गया है। जी सर। नहीं, हेलो। हाँ मैम। नहीं, हम बहुत अच्छे से सुन रहे थे, जो आप डिस्कशन शुरू था ना, बहुत अच्छे से बताया। और हम चाहते हैं कि जो आज का जो सेशन हुआ, सब अपने अपने पॉइंट अलग से लिखे, अपने अपने हिसाब से अच्छे से, जो हमारा डिस्कशन हुआ, जो हमारा अच्छे से मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि 4 पॉइंट हम, जैसे अभी आपने इतनी अच्छी चीजें बताई, कुरुषि की जो डिस्कशन हुआ, सर आपका हुआ, तो थोड़ा सा हमें 2 पॉइंट हम अलग अच्छे वाले भी डाल सकते हैं, अलग अलग से, ठीक है ना? नहीं मैम, हम लोग जो है ना सर से ऐसा डिस्कशन करते रहते हैं हम लोग। मैम, एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ कि अक्षय सर ने, डॉक्टर अक्षय ने इसी चीज को बहुत अच्छे से एनाटॉमी से रिलेट करके बताया है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम फैट होते हैं तो क्या हो जाता है हमारी बॉडी में। बिल्कुल। मसूद, आपको याद है उन्होंने कहा कि जब हम सैड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो परिवर्तन क्या होता है, तो उसी समय हैप्पी हार्मोन्स की बात आई थी ना, उन्होंने बताया कि हमारे बॉडी में चेंजेज आते हैं ड्यू टू हार्मोन सेक्रेशन, समझ रहे हैं? जी सर। वो मैं आपको उस समय मैं सोच रहा था कि इस पॉइंट पर आप लोग इस डिस्कशन को ले जाओ कि डॉक्टर अक्षय ने आपको बहुत अच्छे से हम लोगों को कैसा है, अक्षय सर भी पढ़ाते हैं, हम अक्षय सर की मम्मी। अब क्या होता है कि जो चीज हम पढ़ा लेते हैं एक बार एनाटॉमिकली, तो फिर हमें रिपीट, जैसे भी उस दिन किसी ने कहा कि 2 जन ने कहा, 2-3 ने कि हमारा इंग्लिश का है, तो हमने कहा कि बीएन वाइज में वो लेक्चर होता है, एट ए टाइम सर 2 लेक्चर अरेंज नहीं करवा सकते, हिंदी एंड इंग्लिश, तो दोनों लेक्चर अटेंड किए तो दोनों को नॉलेज आपको मिल जाएगा, सभी का हो जाएगा। और सर का तो बहुत डिटेल का काम होता ही है,
तो वो रिलेटेड करके बताएंगे एनाटॉमिकली और हम आपको नहीं मैम, आपने उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी और बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं मैम। मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारे साथ जो लोग पढ़ते हैं, हमें डिस्कशन को उधर ले जाना था। जब आप बोल रही थी होता क्या है आखिर, हम सैड क्यों हो जाते हैं, हम सडनली हैप्पी क्यों हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इंटरनली कुछ चीजें परिवर्तित होती हैं और उसका परिवर्तन क्यों होता है, ये डॉक्टर अक्षय ने बहुत अच्छे से हमें बताया हुआ है। इट इज ड्यू टू हार्मोनल सेक्रेशन इनसाइड आवर सर ने अक्षय सर ने एनाटॉमी बहुत अच्छे से समझाया। नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं मैम। वही सिद्धांत जो है सबने बड़े अच्छे से पढ़ाया। आयुर्वेद में भी पढ़ाया गया हमें, डॉक्टर भोंडे ने पढ़ाया, फिर डॉक्टर अक्षय ने 2 बार पढ़ाया, 2 बार मतलब 3 बार टोटल हो गए। तीसरी बार उन्होंने इन चीजों को एनाटॉमी से रिलेट किया ले जा करके सब्जेक्ट से हमें, तो वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता गया। तो इसलिए मैं इस समय नहीं अच्छा हुआ, डिस्कशन हुआ। तो क्या लगता है सबको, किसी को नोट्स की जरूरत है? इतना सा पढ़ने के बाद में हम तो खुद बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से। वो इन चीजों को लिखाया है उन्होंने नोट दिया है हमें। सर ने तो लिखवा दिया, फास्टिंग तक के लिखवा दिया है, फास्टिंग तक उन्होंने अच्छे से लिखवाया भी है। चलो बढ़िया। जैसे हम है ना, तो हमारे पास है नहीं, तो आप जैसे बताते हो ना, तो वो कैसे पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है हमें, इसलिए मैं बोल रही थी कि अगर इसका कुछ अच्छा। लेकिन एक खुशी मुझे आज बहुत हुई कि अगर बेटे की तारीफ माँ सुने तो उसका एक अलग ही लगता है। लेकिन मैं बेटे की तारीफ नहीं कर रहा था माँ के सामने, मैं ये कोइंसिडेंस है मैम। आपने भी आज जरा अच्छे से बताया मैम। आज आपने भी अच्छे से। अभिमन्यु और मैम, आप सब ये जान लीजिए कि हमें ये पता नहीं था कि आप डॉक्टर साहब की मम्मी हैं। मैं आज एक क्वेश्चन करने वाला था। नहीं, सही में मालूम नहीं था। और ये भी आपने रहस्य से पर्दा आज उठाया कि माँ और बेटे हमें पढ़ा रहे हैं। जब अमरावती कॉलेज में भी पढ़ाते थे ना, अमरावती कॉलेज में भी उन्हें पता नहीं था। जब पुणे के डॉक्टर्स को जब यहाँ इन्होंने एग्जाम के लिए विजिट किया था ना, तो बोले अरे ये भी चौधरी, तो उन्हें बाद में स्टाफ से पता चला ये तो इनकी मम्मी है। लेकिन आपका नाम अलग ऊपर सर नेम है, आपने अलग लिखती हैं। नहीं एक्चुअली में क्या है, जो हमने सर्टिफिकेट दिया था ना, तो शादी के पहले का था कुर्मवंशी। उसी में सब डॉक्यूमेंट्स उसी नाम से है ना, इसीलिए भी कुर्मवंशी रहता है। नहीं मैम, हमें बहुत खुशी है। और अब आपके बारे में क्या, आप वही चीजें पढ़ा रही हैं, लेकिन आप हमारे जीवन से ला करके रिलेट कर रही हैं। हम सबके दैनिक जीवन से ला करके चीजों को रिलेट कर रही हैं। पढ़ने वाले को ये बात तो समझना पड़ेगा कि हर शिक्षक की, हर मतलब जो हमें पढ़ाने वाले की एक खासियत है यहाँ पर, तो वो हम ही को निकालना क्या इंटरेस्टिंग मिल रहा है इस समय। तो धन्यवाद। हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स है, जो भी, तो वो सिर्फ डॉक्टर लगाने के लिए डॉक्टर ना बने, बेस्ट डॉक्टर बने और एटलीस्ट अपनी फैमिली सराउंडिंग के लोगों को हेल्दी रख सके। यही मोटिव है जो हमने मुंबई जाकर जो प्रैक्टिस की ना, तो ये रीजन ये था कि हम वहाँ देख सके किस तरह पेशेंट हैंडल करते हैं, कैसा उन्हें काउंसलिंग किया जाता है। और अभी हम जो कैंप लेंगे, हम तो चाहेंगे कि इस कैंप में सभी लोग आए, अपना पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छे से अपनी जो क्रिटिकल पेशेंट है कुछ है वो भी लाए, क्योंकि हमें चढ़ बढ़ के और अच्छा काम करना है समाज के लिए, और इसका प्रसार और प्रचार करना है। इसमें सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए, सिर्फ हमें पेशेंट लोग इससे जो एलोपैथी जो त्रस्त है उससे वो कैसे हमें नेचर क्योर की तरफ आए और अपने आप को हेल्दी रखें, हम यही चाहते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि सिंपल वे में बताना, एकदम सिंपल करके बताना, कि ताकि एग्जाम्पल देकर उनको समझ में आए। मैम, आपने डिस्कशन में एक खासियत में इसकी और भी बता दूं, जिनको आप पढ़ा रही हैं ना, वो सबके सब बहुत ही अच्छा बोलते हैं। जब दत्तात्रेय डॉक्टर हैं या क्या है मैं तो नहीं जानता, बट मुझे मेरी कल्पना में वो डॉक्टर ही लगते थे अभी तक। एक्चुअली मैं 100% नहीं श्योर। तो
ये लोग डॉक्टर ही है सर, अपने- दत्तात्रेय डॉक्टर ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और एक उमाकांत जी हैं, उमाकांत जी बहुत अच्छा, मतलब नॉलेजेबल लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में। ये लोग जब भी बोलते हैं, अभिमन्यु जी को भी मैंने सुना है, काफी इंस्पायरिंग वे में बोलते हैं। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप जिनको पढ़ा रही हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं सब। मैं अपने को नहीं कह रहा हूँ ये। नहीं नहीं, वो तो आपका हमने देखा कि हर बोंडे सर का लेक्चर हो, कोई भी लेक्चर में आप चढ़ बढ़ के आपका आंसर होता है और आप वहाँ अवेलेबल होते हो हमेशा। हाँ मैम, वो मेरा अब हमारा ऐसा होता है कई बार हम लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे अभी बुटीक भी है तो कस्टमर होते हैं, कभी कोई आ गया तो हम लोग ज्वाइन करने के बाद में हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते कई बार, तो हमें वो ऑन करके छोड़ देना होता है, सुनते रहते हैं कि चलो। नहीं मैम, ये मेरा स्टूडेंट डिसिप्लिन है और मैं इसको बहुत ही उससे लेता हूँ कि टाइम से पहले आपके सामने आ जाना है मुझे पढ़ने के लिए, और जब तक आप रहेंगे स्क्रीन पर तब तक मुझे बने रहना है। दूरी है, वो दूर हूँ, मैं पूना में रहता हूँ, नहीं तो मैं जरूर अच्छा, कहाँ से हो? मैं पुणे में हूँ, इस समय रहता हूँ। नहीं, लेकिन कैंप के लिए सभी को आना है, सभी ने टाइम निकाल कर हफ्ते सोचेंगे कि आपका एक थोड़ा सा ना एक आउटिंग हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। बिल्कुल हम चाहेंगे कि जो 4 दिन का कैंप है पूरा प्रैक्टिकल लिया जाता है। तो मैम उसके अंदर फिक्स होने चाहिए। पुणे में कहाँ रहते सर? पुणे में एयरपोर्ट के पास ही हूँ मैं, लोहेगांव अच्छा, एयरपोर्ट विमान जो है। लौगा के पास। हाँ हाँ हाँ। चलो अभी हम मैं थोड़ा सा मीटिंग हड़प ऑफ में करते रहता हैं, थोड़ा भी ये है काम, तो चलो बाय एवरीवन। और अच्छा Bye, लगा, ऐसे में डिस्कशन करते रहिए, लेकिन कैंप में सभी ने आना है, सभी ने। जी बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। बाय, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी।